हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपके लव्ड वन्स अच्छे होंगे। तो प्रस्तुत हैं आज हम एक नई रीडिंग लेकर के। आज की जो रीडिंग है, उसमें हम देखेंगे कि आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या सुनने की ज़रूरत है जो मैं यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। आपके सामने 2 कार्ड्स आएँगे, जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसकी रीडिंग आप देख सकते हैं। अगर दोनों कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप दो रीडिंग्स देख सकते हैं। हो सकता है आपके लिए दोनों में कुछ न कुछ मैसेजेस हैं, जिनको आपको जानने की ज़रूरत है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो सारे मैसेजेस आपके साथ नहीं जाएँगे। अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, जो भी मैसेज आपके साथ जाते हैं, उन मैसेज को आप रख लीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। तो मिलते हैं आपकी रीडिंग में। पाइल नंबर 1 जिसने भी इस कार्ड को चूज़ किया है और स्टोन को चूज़ किया है, वो है पाइल नंबर 1। लेट्स सी पाइल नंबर 1 क्या चीज़ें हैं आपके लिए? पाइल नंबर 1 के लिए पहले मैं बता दूँ, जिसने भी इस कार्ड को चूज़ किया है, इसमें बहुत वाइज़ लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, बहुत सारी हर्डल्स आपने देखी हैं पास्ट में। समय के साथ आप मैच्योर हो रहे हो, आपका चीज़ों को देखने का परसेप्शन चेंज हो रहा है, आपका माइंड मैच्योर हो रहा है, आपकी सोच वाइड हो रही है अभी। आप अपने जीवन को एक्सप्लोर करना चाहते हो, आपको अभी ये सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल रही हैं कि जीवन में आगे किस तरीके से अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, किस तरीके से चीज़ों को और अच्छे से एक्सप्लोर करके अपने जीवन को, जो भी आपके पास्ट की लर्निंग्स हैं, उसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है। आप पीछे की चीज़ों को भूल के आगे बढ़ना चाहते हो, एक जीवन में एक नए दृष्टिकोण के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो। आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी हैं जिससे आपका की सोच ब्रॉड हुई है और आप इस चीज़ को और आगे लेके जाना चाहते हो नेक्स्ट लेवल पे। बहुत डीप थिंकर हो आप, चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो आप, बहुत गंभीर टाइप के इंसान हो आप, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, कम बोलना पसंद होगा आपको, सुनना ज़्यादा, ऑब्ज़र्वर हो आप अच्छे। तो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। पहले हम टैरो से देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। टैरो से क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं यूनिवर्स? थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू वेरी मच। डीप थिंकर, बहुत वाइज़ यस। आपको बोला जा रहा है जिस तरीके से आप चल रहे हो जीवन में, है ना? जीवन को जिस तरीके से आप जीना चाह रहे हो, नॉलेज आप ले रहे हो और वो नॉलेज लेते रहिए। अभी लर्निंग बाकी है। अपने इंट्यूशन के ऊपर भरोसा रखिएगा, अपने आप को इस तरीके से एनालाइज़ कीजिए कि अगर आपको कहीं पे ऐसा समझ में आए कि चीज़ें कैसे अनफ़ोल्ड नहीं हो रही हैं मेरे लिए, अगर इस चीज़ को समझने में आपको थोड़ी-सी कठिनाई हो रही है, तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आपको अगर किसी चीज़ का आंसर नहीं मिलता है जीवन में, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको ना उस आंसर को खोजने के लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप से पूछिए, आपके आपका इनर नॉलेज ना उस चीज़ का आंसर आपको ज़रूर देगा। जो आपका इनर सेल्फ है, उस चीज़ को आपको ज़रूर से आंसर करेगा। अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो आप, हालाँकि आप दिखाते नहीं हो, बट जब कभी बहुत ज़्यादा बह जाते हो इमोशंस में, तो अपने आप को ही आप हर्ट करते हो। आप ऐसी एनर्जी में चले जाते हो जहाँ पे आप बहुत आइसोलेट हो जाते हो। आप चीज़ों को दूसरों के साथ बाँटना नहीं चाहते हो, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को बेसिकली। थैंक यू वेरी मच। ओके। हुँ, द लवर्स। ओके। ओके, आपको बोला जा रहा है सही क्या है, गलत क्या है? कभी-कभी भावनाएँ ऐसी होती हैं हमारी कि हम उन भावनाओं में बह जाते हैं। अगर आप चाह रहे हो कि आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हों, जिससे कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ़ में आए, जो कि आपको समझे,
ठीक है? तो आपको बोला जा रहा है उसको चूज़ करने में ना जल्दबाज़ी मत दिखाइएगा आप। काइंड ऑफ फ़ियर है आपके अंदर, आप सोचते हो इन सब चीज़ों के बारे में, कोई कोई ऐसी चीज़ आपके लाइफ़ में आए जो आपको सपोर्ट करे। कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा पर्सन आए जो आपको सपोर्ट करे, जहाँ पे आप अपने आप की पूरी स्ट्रेंथ दिखा पाओ। आपकी आपको ऐसा लगता है कि मुझे ना कोई समझ नहीं पाता, मुझे समझने की कोशिश नहीं करते या एप्रिशिएशन आपको नहीं दिया जाता आपके वर्क के लिए। तो आपको बोला जा रहा है वो एप्रिशिएशन आपके लिए है। उसके लिए आपको थोड़ा-सा धैर्य रखना होगा। अगर लोग आपको सपोर्ट नहीं भी करते हैं, अगर वर्बली सपोर्ट नहीं करते हैं, बट वो जानते हैं कि आप कितने कैपेबल हो, तो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बोला जा रहा है। वो झूठा सपोर्ट आपको नहीं मिलता जिसमें बोलते हैं, "हाँ, बहुत अच्छे हो, आपने ये किया, वो किया।" बट लोग जानते हैं आपके बारे में कि आप बहुत हेल्पफुल हो, आपको नॉलेज है, आप किस तरह के इंसान हो, लोग आपको जानते हैं और वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको ये बोला जा रहा है। ओके, एक और कार्ड लेना चाहूँगी, द चैरियट, ओके। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको बोला जा रहा है चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में आप हो, कुछ भी आपने अचीव करना हो, अपने विल पावर से आप वो चीज़ अचीव कर सकते हो। अगर यहाँ पे अभी एट प्रेज़ेंट आपका जब भी ये रीडिंग आप देख रहे हो, अगर आपका मन डोल रहा है, विचलित हो रहा है और आपको लग रहा है कि चीज़ें शायद आपके फ़ेवर में ना हो, तो ये आपकी गलतफ़हमी आपको बोला जा रहा है। नहीं, आपने जहाँ पे थोड़ा-सा अपने आप को कमतर समझ लिया, आपने सोच लिया कि मुझसे ना होगा, तो सही में वो आपसे नहीं होगा। तो ये थॉट आपको लाने की ज़रूरत है ही नहीं, कि मुझसे नहीं होगा। हाँ, मुझे करके दिखाना है और मैंने ये पाना है, ये आपको क्लियर कट मैसेज दिया जा रहा है कि आपको ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं, आपको एप्रिशिएशन के लिए तरसने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपने आप में कंप्लीट हो, आपको पता होना चाहिए ये चीज़, झूठी वाहवाही से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपके लाइफ में। आपको ये बोला जा रहा है यूनिवर्स की ओर से, बहुत प्यारा मैसेज है यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। ओके, और क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू वेरी मच। फाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स? थैंक यू वेरी मच। फाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है? थैंक यू वेरी मच। ओके। हुँ, करेज, हिम्मत कभी नहीं हारनी है आपने, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, कितना भी विपरीत परिस्थितियाँ हों, आपने हिम्मत नहीं हारनी, हारनी आपको बोला। आपके रूट इतने स्ट्रॉन्ग है ना, आप कहीं पर भी किसी भी चीज़ को, किसी भी सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला, आपको ज़रूरत नहीं है किसी की। कि कोई आपको एप्रिशिएट करे, आपकी वाहवाही करे, वो ना आपको आपको कमतर करेगा। अगर कोई आपकी वाहवाही करती है, आप उसके लिए तरसते हो, तो वो आपको वीक करेगा। क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं यहाँ पे पाइल नंबर 1 में जो ना तपने के बाद ही निखरते। जैसे सोना है, उसको कोई अच्छा-सा डिज़ाइन देने के लिए, उसको मोल्ड करने के लिए उसको आग में तपाया जाता है, उसको पीटा जाता है, तो ही वो निखरता है ना, तो वो पर्सनैलिटी है यहाँ पे, फाइल नंबर 1 आप लोगों की। इसीलिए आप बहुत ज़्यादा डीप थिंकर हो। ओके, हुँ, ट्रस्ट, बोला ना अपने आप पे ट्रस्ट रखो। ये कन्फर्मेशंस आपके लिए, जो मैंने बोलना था वो बोल दिया, कन्फर्मेशन आ रही है मैं बोलूँगी। ट्रस्ट, अपने आप पे ट्रस्ट। ऐसी पावर है आप लोगों के अंदर, उस पावर को जाने मत दीजिए। आप अगर आपका बिलीफ सिस्टम जो सोचेगा ना, वो चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाएँगी। आप क्या सोचते हो? आप अपने लिए अच्छा सोचोगे, आपके लिए अच्छा है। आप अपने लिए बुरा सोचोगे, बुरा है। तो आप अब ये आपके ऊपर है, आपको बोला जा रहा है। आप बिलीव करो, आप अपने ऊपर ट्रस्ट करो, हायर सेल्फ के ऊपर ट्रस्ट करो, अपने पोटेंशियल पे कभी भी डाउट मत करो। चीज़ें आपके साथ रहेंगी हमेशा, वो चीज़ आप अचीव करोगे। कभी-कभी पॉइंट नंबर 1 में मुझे ऐसा लग रहा है, लोगों को ना ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है हमारे लिए। हम अकेले हैं, हमारे साथ भीड़ तो है बट ये हमारे अपने ख़ास नहीं है, ये हमको समझने वाले नहीं हैं। वो इसलिए नहीं है क्योंकि फिर आपका ना असली जो आपका पोटेंशियल है वो नहीं आ पाएगा, फिर वो कहीं खो जाएगा। इसलिए आपका तपन ही है आपकी जो आपका
आपके जो अच्छे विचार हैं, आपकी जो शक्ति है, जो आपकी स्ट्रेंथ है जीवन को जीने के लिए, वो तभी आएगी जब आपको ये तपिश दी जाएगी। तो अगर आप ये सोचते हो कि लाइफ में बहुत हार्ड वर्क है, बहुत अकेलापन है, बहुत स्ट्रगल है, तो ये आपको आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। कैक्टस है, कैक्टस का पेड़ होता है, प्लांट होता है कैक्टस का, उसको ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं। अगर उसको हम ज़्यादा उसको देखभाल करते हैं ना, तो वो उतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता। वो आप ये सोचिए कि किसी भी चीज़ की कहाँ पे वो ग्रो करेगा, ये फिक्स होता है, किसको ज़्यादा नरिशमेंट की ज़रूरत है, किसको ज़्यादा टेक केयर की ज़रूरत है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको टेक केयर की ज़रूरत है, अगर उनको ज़्यादा पानी दे दिया जाए, खराब हो जाएँगे। तो वो चीज़ है, अगर ज़्यादा पैम्परिंग, ज़्यादा प्यार, तो वो आपका जो आपका फलने-फूलने वाली जो सिचुएशन है, वो खराब हो सकती है। ओके, थैंक यू वेरी मच। कुछ और कार्ड्स मैं लूँगी। हुँ। आपको बोला जा रहा है आप ना सनलाइट लीजिए थोड़ा-सा, शायद आप सनलाइट से या नेचर से नेचर की कुछ ऐसी चीज़ों से ना वंचित हैं, तो जितना भी आप नेचर के पास जा सकते हैं, वो आपको करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने आँखों का ख़्याल रखिए, ये बोला जा रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे चैनल मैसेज मिल रहा है, खाना आप टाइम पे नहीं खाते हैं, सो प्लीज़ खाना आपका टाइम पे होना चाहिए। जंक फूड अवॉइड कीजिए, आपको बोला जा रहा है। अ, अगर आप फ़ास्ट नहीं रखते हैं, तो ये फ़ास्ट के लिए भी बोला जा रहा है कुछ लोगों के लिए। इससे ना आपका जो पाचन शक्ति है, वो थोड़ी-सी अच्छी होगी क्योंकि यहाँ पे बहुत मशीनरी दिन-रात काम कर रही है, ठीक है? खाना जाता जा रहा है और आपका स्टमक दिन-रात काम करते जा रहा है, अंदर की जो मशीनरी है, तो उसको रेस्ट देने के लिए बोला जा रहा है आपको। ओके, थैंक यू वेरी मच। गाइडेंस गाइडेंस से मुझे यहाँ पे ऐसा समझ में जैसे ना ट्रस्ट थोड़ा-सा हिला हुआ है आप लोगों का और वो ट्रस्ट इसीलिए हिला हुआ आप लोगों को लगता है कि हमारे साथ शायद जो लोग हैं ना वो इतने ट्रस्टवर्दी नहीं हैं या फिर इस तरीके से चीज़ें नहीं करते हैं कि हम उनको कुछ बोल सकें, अपनी दुःख बता सकें, अपने प्रॉब्लम्स बता सकें। हिचकते हैं आप लोग अपने दुखों को, अपने प्रॉब्लम्स को बताने में। ट्रस्ट इश्यूज़ हैं यहाँ पे, तो इसी वज़ह से ना आपको गाइडेंस नहीं अपनी प्रॉब्लम जब तक आप नहीं बताओगे, तो आपको गाइडेंस कैसे मिलेगी? सो इस चीज़ के ऊपर काम करने के लिए बोला जा रहा है आपको। ग्राउंडिंग, ओके। ये पाइल नंबर 1 ना मतलब कुछ अलग ही है। कैसे लोग हो आप लोग मतलब की एनर्जी ऐसी है कि आप मिस्टीरियस हो। आपको लोग समझने में आपको बहुत गलतियाँ करते हैं, आपको बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग आपके साथ होती है। मिसअंडरस्टूड लोग हो आप लोगों को समझने में लोग बोलते हैं आप पल में मासा पल में तोला हो आप। आप लोगों के लिए अवेलेबल रहते हो पर अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताते। आप लोगों के सामने बहुत मुस्कुराते हो, बहुत ऐसे नेचर दिखाते हो कि जॉली नेचर जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं पर अंदर से आप बहुत सैड हो। जब भी आप ऐसे सिचुएशन में आते हो जहाँ पे आपको लगता है कि सब कुछ खाली है, सब कुछ खोखला है, ये आता है थॉट आपके अंदर, सब कुछ खोखला है, सारे रिलेशनशिप खोखले हैं, सारे रिश्ते, सारे नाते जो हम काम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, ये क्या होने वाला है, ये सारे खोखले हैं। ग्राउंडिंग में जाइए। अभी क्या है? इस सिचुएशन के लिए मुझे क्या करना है? इस सिचुएशन के लिए मुझे क्या करना है? आगे छोड़ दो, पीछे छोड़ दो। आगे क्या होगा? इस इन लोगों के साथ मेरा क्या होगा? आगे सिचुएशन का सॉल्यूशन क्या होगा? ये सिचुएशन को अभी मैं कैसे हैंडल करूँ? इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है आपको। तो इसके ऊपर काम करिए। आप आगे-पीछे का छोड़ दीजिए, आपको बोला जा रहा है। ओके लेट्स सी एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं आपको? थैंक यू वेरी मच। एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं? थैंक यू वेरी मच। एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं? ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन।
डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है, आपको बोला जा रहा है रुकना नहीं है। जो भी चीज़ आप चाहते हो, जिस भी सिचुएशन में हो, उस सिचुएशन के बारे में एनालाइज़ करो कि वो सिचुएशन आई क्यों है? क्यों सिचुएशन आई है? क्या सिखाने के लिए आई है? क्या देने के लिए आई है आपको? किसके बारे में बताने के लिए आई है? क्या लर्निंग्स लेने की ज़रूरत है आपको उस सिचुएशन से? इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है आपको। रुकना नहीं है। शायद कुछ लोग यहाँ पे ना बोलते हैं कि काफ़ी स्ट्रगल है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? जो भी हो रहा है ठीक है, अब आपने जो सोचा सोच लिया, बट उसके ऊपर रुकना नहीं है, उस काम को रोकना नहीं है, उससे डिसअपॉइंट नहीं होना चीज़ों से, हार नहीं मानना आपको बोला जा रहा है। जहाँ पे हार मान ली वहाँ पे आपने अपनी ग्रोथ को बंद कर दिया है। नहीं, हार नहीं माननी। आपको लाइफ का मोटो आपका चलते रहना है और सीखते रहना है। गिरने वाली एनर्जी नहीं है आपकी, आपके काम बनते हैं, आपके काम बनते हैं, ये चीज़ नोट कर लीजिए। डिले होते हैं, रुकते नहीं हैं, बट सिचुएशन से आप थोड़ा-सा घबरा ज़रूर जाते हो। काम ना बनने का मतलब कि आपने एक्शन नहीं लिया, एक्शन लेने के बाद आपका काम 100% बनता है। ये चीज़ आप नोटिस कर लीजिए। अपनी लाइफ में इस चीज़ को नोटिस करने की ज़रूरत है कि आप अगर काम कब आपके काम रुकते हैं? जब आप उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते हो। जब आप एक्शन लेते हो तो आपके काम बनते हैं 100%। हो सकता है थोड़े-से डिले हो, रुकावट आती है बट बनते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनते हैं। ओके? अब मैं टाइम पीरियड देखना चाहूँगी, कुछ काम के लिए आप सोच रहे हो और वो काम आप चाहते हो कब तक बने? चलो उसके आंसर देखते हैं। कुछ पॉइंट नंबर 1 के लिए मैसेज देखते हैं कि जो काम ये कर रहे हैं एट प्रेज़ेंट, जब भी इनके पास वीडियो जा रही है, सोच रहे हैं कि वो काम कब तक बनेगा, तो कब तक वो काम बनेगा? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माँ काली, थैंक यू वेरी मच। वो काम कब तक बनेगा? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके, अप टू 8 वीक्स, नॉट पॉसिबल, इसके लिए मैं लूँगी, थैंक यू वेरी मच। शायद ये आप सोच रहे हो नॉट पॉसिबल, इसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी अभी। अ Confusing work, depression in work. ओके, लेने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर यहाँ पे है। नॉट पॉसिबल इसलिए है क्योंकि आप कन्फ्यूज़्ड हो। करूँ कि नहीं करूँ, बनेगा कि नहीं बनेगा? जैसे मैंने बोला अगर आप एक्शन लोगे, पॉइंट नंबर 1 आपके काम 100% बनेंगे। विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। पॉइंट नंबर 1 के लिए जो सोच रहे हैं वो काम कब तक बनेंगे? थैंक यू वेरी मच। अप टू नेक्स्ट मार्च। हुँ। अगर मार्च के बाद आप ये देख रहे हो तो नेक्स्ट कम अदरवाइज़ कमिंग विदिन 6 मंथ इन 26 डेज़ कुछ लोगों के लिए 26 डेज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच। ऑन 6, 15 और 24 of this month और नेक्स्ट टेक योर स्पाउस और पेरेंट्स हेल्प, ठीक है? आपको अपने अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपने स्पाउस की हेल्प लेनी चाहिए। 6 नंबर शायद सिग्निफिकेंट है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे भी आया विद इन 6 मंथ्स। तो यहाँ पे 6 नंबर हो सकता है किसी का लकी नंबर हो। तो 6 सिंगल डिजिट अगर आपका आता है, शायद देख लीजिए, आप नोटिस कीजिए इस चीज़ को, आप इस चीज़ को नोटिस किया कीजिए कि 6 को शायद आपके काम बनते हैं इन 60 डेज़। तो 6 नंबर यहाँ पाइल नंबर 1 काफ़ी लोगों के लिए 6 नंबर सिग्निफिकेंट है। एक फाइनल गाइडेंस मैं लेना चाहूँगी यहाँ पे, एक फाइनल गाइडेंस और मैसेज। थैंक यू वेरी मच। ओके, अ, बहुत बिज़ी रहते हैं पाइल नंबर 1, बहुत बिज़ी रहते हैं आप, पाइल नंबर 1 बहुत बिज़ी पर्सन हो आप। हर चीज़ माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है आपका, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आप। थैंक यू वेरी मच। टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, अपने इमोशंस पे
काबू रखिए यहाँ पे मैं ये वो अकेले में आप बहुत सैड हो जाते हो, तो ये चीज़ आपको बोला जा रहा है, नहीं। अपनी अच्छाइयों को देखिए हमेशा कि आप में क्या पॉज़िटिव चीज़ें हैं। अपनी इनर ब्यूटी को देखिए, आउटर ब्यूटी से ज़्यादा अपनी इनर ब्यूटी को देखिए। अपने आप को एप्रिशिएट करने के लिए बोला जा रहा है आपको। हुँ, चूज़ योर पाथ। तांडव से बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है आपको। आपको क्या चाहिए लाइफ़ में? आपको लाइफ में क्या चाहिए? तांडव चाहिए? तांडव चाहिए तो लोगों का एप्रिसिएशन ढूँढो, लोगों से एक्सपेक्ट करो कि वो आपके लिए कुछ करेंगे। अगर तांडव नहीं चाहिए तो खुद के बल पे अपने अपने आप की, अपने दिल की बात सुन के आगे बढ़िए। अब ये आपके ऊपर है कि आपको चाहिए क्या? तांडव ढूँढोगे तो फिर आपको वही चीज़ें हैं, जहाँ पे तांडव है तो फिर आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, आपके काम नहीं बनेंगे, आप लोगों की वाहवाही चाहते हो या अपने गोल को पाना चाहते हो। तो गोल पाने के लिए तो अकेले काम करना होगा आपको, ये बोला जा रहा है आपको। गोल पाने के लिए अकेले काम करना होगा। एक फाइनल गाइडेंस मैं और लेना चाहूँगी टैरो से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ओके। दिल की सुनिए, दिल की सुनिए। एक्शन लेना है एक्शन, दिल की सुनिए। कुछ चीज़ें रिलीज़ करने की ज़रूरत है। इमोशनली बैगेज यहाँ पे है, उस बैगेज को रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है। डे ड्रीमर हो इमोशनल रूप से, जहाँ पे मैंने बोला ना क्या चाहते हो? प्यार, लोगों का एप्रिशिएशन, लोगों का साथ। नहीं मिल रहा है तो छोड़ो उस चीज़ को। ये भी एक स्टकनेस है आपकी लाइफ़ में, हर्डल आपके लिए क्रिएट कर रही है। अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप के बारे में सोचिए, अपने दिल की सुनिए और आगे बढ़िए। अगर आप यहाँ पे इमोशनल सपोर्ट ढूँढ रहे हो तो वो आपको हर्ट ही करेगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक्सपेक्टेशन, एक वर्ड में बोलूँ तो आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है दूसरों से। जो करना है खुद ही करना है। अगर कोई खुद से कर रहा है तो ठीक है। एक्सपेक्ट मत कीजिए किसी से। पाइल नंबर 1 बहुत हेवी एनर्जी, बहुत गंभीर टाइप के लोग, बहुत प्यारे लोग बट प्यार के भूखे। जो नहीं मिल रहा है और नहीं मिल रहा है इसीलिए आप वहाँ पे हो आज जहाँ पे आप जा रहे हो। अगर ये तांडव होता, लोग आपको प्यार करने वाले होते, अच्छा तुमसे अच्छा कोई नहीं है, तुम हमारे सब कुछ हो, ये वाली एनर्जी जहाँ पे आ जाएगी ना, तो आप सोच लीजिए फिर वहाँ पे आपकी ग्रोथ जो है ना वो रुक जाएगी। आपकी ग्रोथ वहाँ पे रुक जाएगी। जो बड़ी-बड़ी चीज़ें जिन लोगों ने अचीव की है ना, तो वो कैसे अचीव किए? जब लाइफ में उनके तांडव आए हैं। जब उनको धोखे मिले हैं, जब उनके उनके साथ गलत हुआ है, जब उनके साथ कोई नहीं था, उन्होंने अपने अकेले के बलबूते पे सारी चीज़ें की हैं। जहाँ पे साथ है, कमज़ोर बनाती हैं चीज़ें लोगों को। फाइल नंबर 1 स्पेशली आपके लिए ये। जहाँ पे आप इमोशंस में बहे, जहाँ पे आपने इमोशनल सपोर्ट के लिए एक्सपेक्ट कर लिया, जहाँ पे आप चीज़ों को देख रहे हो कि ये मेरा है, ये मेरे लिए सब कुछ करेगा, वहाँ पे आप अपने आप को ना रोक लोगे, अपनी ताकत को इस्तेमाल करना बंद कर दोगे। ये स्टॉपेज है आपकी ग्रोथ का, तो आपको यही बोला जा रहा है। आप खुद में संपूर्ण हो आगे बढ़ने के लिए, आपकी रियल पोटेंशियल आप तभी देख पाओगे जब आप उस सिचुएशन में खड़े होगे जहाँ पे आपको लड़ना है अपने लिए, खुद के लिए, तब आपको अपनी पावर का समझ में आएगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो पॉइंट नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपने यहाँ पर कुछ इनसाइट्स लिए हों उस रीडिंग से और इसको लेके, इस गाइडेंस को लेके आप आगे बढ़ेंगे और समझेंगे चीज़ों को, कैसे आपके लिए चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए। ईश्वर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। अगर रीडिंग आपके दिल को छुए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक बाय बाय।
हेलो, पाइल नंबर 2 स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिसने भी इंटीग्रेशन इस कार्ड को चूज़ किया है, वो है पाइल नंबर 2। लेट्स सी पाइल नंबर 2 क्या है आपके लिए मैसेजेस। पहले मैं पाइल नंबर 2 आपको बोलना चाहूँगी, आपका दिल बहुत कोमल है, बहुत कोमल। आप किसी का दुःख-दर्द नहीं देख सकते हो। किसी को हर्ट नहीं कर सकते हो आप। हालाँकि आप इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करते हो या आप इस चीज़ को दिखाते नहीं हो, बट आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो, बहुत ज़्यादा, बहुत ही यहाँ पे आप किसी का ना अगर किसी को से आपकी लड़ाई भी हो जाती है, तो आप खुद अपने आप को दुखी पाते हो, आप बोलते हो कि मैंने क्यों किया? क्यों मैंने उसको ऐसा बोला? ये वाली एनर्जी आपकी यहाँ पे है। आप किसी को कुछ बोल देते हो तो आपको बहुत हर्ट होता है, आप खुद बुरा फ़ील करते हो बाद में। बहुत अकेले हैं पाइल नंबर 2 आप। बहुत कम फ्रेंड्स होते होंगे आपके जिनके साथ आप अपने दिल की बात को शेयर कर सकते हैं या जो आप समझते हैं आपको। ड्यूअल पर्सनैलिटी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप बाहर कुछ और अंदर कुछ और हैं। कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास भी हैं यहाँ पे, वो कभी-कभी आपको बहुत हर्ट करते हैं। लोग आपको बहुत एटीट्यूड वाला समझते हैं, आपको लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान हो जो किसी के बारे में सोचते नहीं हैं, बहुत एरोगेंट हो आप, बट ऐसा है नहीं। आपके अंदर के जो छोटा-सा वो बच्चा है ना, उसको देख नहीं पाए, आपके अंदर की ब्यूटी को, आपके अंदर की सॉफ्टनेस को लोग समझ नहीं पाते हैं। ओके फाइन, लेट्स सी पाइल नंबर थैंक यू वेरी मच पाइल नंबर 2 पाइल नंबर 2 के लिए थैंक यू वेरी मच। अपने दिल की बातों को आप बता नहीं पाते हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स बोला ना बहुत दुखी रहते हो अंदर से आप बहुत ही ऐसे हो आपकी लोग आपको गलत समझते हैं, बहुत गलत समझते हैं। खुद ही दुखी हो जाते हो, आप अपने अपने एक्शन से आप दुखी होते हो। आपने भले कुछ किया ना हो, आपने भले कुछ सोचा ना हो, आपने भले कुछ ज़रूरत है, कभी-कभी ज़रूरत पड़ जाती है हमको थोड़ा हार्श होने की, तो वहाँ पे भी आप अपने आप को ही ऐसे सिचुएशन में डालते हो जहाँ पे फिर आप ज़्यादा दुखी हो जाते हो। अगर आप किसी को आंसर देते हो, आप किसी को कोई बात बोलते हो, तो बाद में आप खुद दुखी होते हो कि मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पता नहीं उसको बुरा लग गया होगा। बट आपके बारे में कोई नहीं सोचता, ठीक है? बहुत इमोशनल हो, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो आप कि इस चीज़ों को ना समझ नहीं आता। येस आपको बोला जा रहा है, जो भी सिचुएशन हो, जहाँ पे भी आप हो, जिस भी तरीके से भी हम कभी भी ना ये नहीं बोलना कि अब क्या होगा आगे? आपको बोलना है कि अब मैंने करना क्या है? ये पूछना है आपने, अब क्या होगा आगे? ये नहीं आपने क्वेश्चन गलत पूछते हो आप अपने आप से। अब क्या होगा आगे? नहीं, अब मैंने क्या करना है ये पूछना है, तो आपको आंसर मिलेंगे। जो भी चीज़ें आपके पास हैं, रास्ते हैं, देखने की ज़रूरत है आगे। पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ चीज़ों को करने की ज़रूरत है। कोई भी इंसान किसी भी ऐसे इंसान के आस-पास नहीं रहना चाहता जहाँ पे ना वो बोले हाँ, अब विक्टिमाइज़ करे जहाँ पे अपने आप को वही ना हालाँकि आप ऐसे करते नहीं हो बट आप अपने आप के साथ ऐसे करते हो। अब बस अब कुछ नहीं है मेरे पास, मेरे ये खत्म, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये हो गया, वो हो गया ना। अब मैं इस सिचुएशन से कैसे आगे निकलूँ? अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है? ये आपको अपने आप से पूछने की ज़रूरत है, यूनिवर्स आपको बोल रहा है। एक चीज़ से चीज़ें खत्म नहीं होती हैं। एक खराब सिचुएशन से दुनिया खत्म नहीं होती है। एक गलत चीज़ होती है, 10 चीज़ें सही होती हैं। अगर आज हम दुखी हैं, कल अच्छी चीज़ें आएँगी लाइफ़ में और हम खुश होंगे। हमारे लिए ऐसी मुस्कुराने वाली चीज़ें आएँगी लाइफ़ में। इसके साथ काम करने की ज़रूरत है आपको। किसी के साथ भी इमोशनली इतना ज़्यादा अटैच मत होजिए। आपको सबसे बड़ा सबक आपको अपनी लाइफ़ में ये सीखने की ज़रूरत है। चाहे वो कोई भी इंसान हो, उसके साथ आपको इतना इमोशनल अटैच होने की ज़रूरत नहीं है। एक सेफ ज़ोन में रह के
ठीक है? अपने बारे में ना बताना है और ना ही उस इंसान से ज़्यादा एक्सपेक्ट करना है। एक्चुअली क्या है ना इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए आपको, जो मिलता नहीं है, फिर आप दुखी हो जाते हो। तो नहीं भई किसी से एक्सपेक्ट ही नहीं करनी कि इमोशनली मुझे सपोर्ट करेंगे या इनसे कुछ ऐसी चीज़ें मुझे मिलेंगी कि लाइफ में मेरे चमत्कार हो जाएगा, नहीं। आपको बोला जा रहा है आप खुद के लिए रास्ते बनाओ, खुद को इमोशनल सपोर्ट करो, खुद को बोलो जो है मैं हूँ, मैंने खुद अपने आप को आगे बढ़ा के ले जाना है। ओके? थैंक यू वेरी मच। लेट्स सी कुछ और आपके लिए मैसेज लेते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे ना पास्ट की गलतियों से सीखने की ज़रूरत है। आप बार-बार चीज़ें रिपीट करते हो और फिर उसी सिचुएशन में आप आ जाते हो। आप अपनी गलतियों से सीखते नहीं हो, आपको ये बोला जा रहा है तो सीखने की ज़रूरत है आपको। आपने जो गलती की है उसी को दोहराते रहते हो आप बार-बार। Whew! कंपैरिज़न वो खुश हैं। वो खुश हैं, उनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है जो दूसरे के लिए काम करे तो आपके लिए भी काम करेगी ना। कंपेयर करना छोड़ दो। अपनी सिचुएशन को दूसरों के सिचुएशन को, अपनी लाइफ को दूसरे की लाइफ को ना। जो आप हो वो आपका पाथ है, जो वो हैं वो उनकी जर्नी है। दोनों ने अलग-अलग जर्नी जीनी है, दोनों की सिचुएशन अगर है तो दोनों को कुछ ना कुछ अलग-अलग लर्निंग्स के लिए हैं। ठीक है? तो अपने आप को कंपेयर करना छोड़ दीजिए। लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं आपके लाइफ में उथल-पुथल ज़्यादा रहती है। उथल-पुथल इसलिए ज़्यादा रहती है कि स्टेबिलिटी नहीं है। आपके खुद की मेंटल जो सिचुएशन है ना वो बदलती रहती है। कॉन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा हैं लाइफ में, हर्डल्स ज़्यादा हैं लाइफ में। वो इसलिए है कि आपकी आप डिमांडिंग हो लाइफ से। ओके, प्लेफुलनेस, खुश रहिए। लाइफ के साथ फ्लो के साथ जाइए। जितना फ्लो के साथ जाएँगे, जितना सबसे बड़ी चीज़ है मुझे यहाँ पे जो मैसेज मुझे मिल रहा है आपके लिए वो ये है कि आपकी सबसे बड़ी जो गलती है ना वो ये है कि आप अपनी गलतियों से ना सीखते नहीं हो। इस वज़ह से चीज़ें आपकी लाइफ़ में उथल-पुथल और आप उस सिचुएशन में जाते हो जहाँ पे आपको फिर अकेला फ़ील होता है, आपको लगता है अब मैं क्या करूँ? आप हालाँकि वो सिचुएशन पहले भी आ चुकी है आपके साथ बट आपने उससे लर्निंग नहीं ली ना, इस वज़ह से ये प्रॉब्लम आ रही है आपके लाइफ़ में। आइसोलेशन ओके। अपने इनर वॉइस आपने कभी सुनी ही नहीं, अपनी अंतरात्मा की आपने कभी सुनी ही नहीं, कभी नहीं सुनी आपको सुनने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आप क्या हो, इसको समझने की ज़रूरत है। आप दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा विश्वास, बहुत ज़्यादा डिपेंड करने वाली एनर्जी के अंदर आ जाते हो। और वो चीज़ें होती नहीं है, वहाँ से कुछ मिलना है नहीं आपको और ये बार-बार रिपीट हो रहा है ये पैटर्न। कब सीखोगे? सीखने की ज़रूरत है भाई आपको गलतियों से। इनोसेंस क्यों अपना फ़ायदा उठाने देते हो लोगों को? क्यों? उस चीज़ को आप अपने लिए अप्लाई करो ना कि हाँ, मैंने अगर कुछ गलतियाँ की हैं, अगर मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो वो गलतियाँ मुझे क्या सिखा के गई हैं? क्या इतना हर टाइम पे इतना इसको डम्ब कहेंगे आप? कि वही चीज़ दोबारा रिपीट करो, उसी पैटर्न को दोबारा रिपीट करो, उसी रास्ते से दोबारा जाओ जहाँ पे ठोकर खाई है आपने। वो गलती नहीं होती है, मूर्खता होती है वो। तो वो मूर्खता कर रहे हो आप। यूनिवर्स बोल रहा है कितनी बार आपको वार्न किया जाए, कितनी बार आपको समझाया जाए, कितनी बार आपको बोला जाए, कितनी बार आपको साइन दिए जाएँ। फिर आप बोलते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप चाहते हो आपके साथ हो, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ। समझने की ज़रूरत है आपको, समझो आपको बोला जा रहा है। हेल्प है,
हेल्प कब है? जब आप फ्लो के साथ जाओगे, अपनी इनर वॉइस को सुनोगे, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन के चीज़ों को करोगे। इस सिचुएशन में मैंने अब आगे क्या करना है? मुझे क्या करने की ज़रूरत है? इसका सॉल्यूशन क्या है? ये क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है। जब आप ऐसे एनर्जी में चले जाते हो, जहाँ पे बोलते हो, अब तो सब खत्म हो गया ना, वो नहीं सोचना आपने। आपने सोचना है कि इस सिचुएशन से मुझे बाहर कैसे निकलना है? इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ खुद के लिए? ओके, लेट्स सी कुछ और मैसेज लेंगे। थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 2 को क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या इनको जानने की ज़रूरत है? क्या यूनिवर्स इनको बताना चाहते हैं? थैंक यू वेरी मच। ओके, ग्राउंडिंग। ओके, ग्राउंडिंग। कैसे बाहर निकलूँ? कैसे बाहर निकलूँ? अब क्या होगा? अब तो सब खत्म हो गया। नहीं, दिमाग ने ऐसे क्लिक करना चाहिए, नहीं अ, अब क्या करना है? कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, थिंक, 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 ये वाली एनर्जी, इस एनर्जी में आने की ज़रूरत, तो आपको सॉल्यूशन दिखेगा। इनसाइट्स, आह! पाइल नंबर 1 देखने की ज़रूरत है आपको। पाइल नंबर 1 देखने की ज़रूरत है आपको। थिंकर बनिए, पॉज़िटिव, जो पॉज़िटिव सोचे दुनिया के बारे में, अपने बारे में, जीवन के बारे में। ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? कुछ ना कुछ रीज़न है ना हमारे यहाँ पे आने का। कुछ ना कुछ रीज़न है ये सिचुएशन फेस करने का। किसी इंसान से बेमतलब के कोई इंसान नहीं मिलता। कुछ ना कुछ कार्मिक बंधन है उससे हमारा। ठीक है, ये निपट गया, अब मुझे दोबारा से नहीं भई इस बंधन में अब नहीं बंधना है मुझे। मुझे कैसे निकालना है इस बंधन से? सोचिए, रोशनी कहाँ से आएगी लाइफ़ में? रोशनी का मतलब पॉज़िटिव चीज़ें कहाँ से आएँगी लाइफ़ में? आप अंधकार में जी रहे हो। उसी को सोच रहे हो, आप बोल रहे हो नहीं मेरे साथ ऐसा ही होता है, यही होता है, ऐसा ही क्यों हो रहा है, बार-बार ये चीज़ें होती हैं, ये लोग मिल रहे हैं, क्योंकि आप उन लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप उन लोगों से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो। अपने लिए खुद से स्टैंड जब तक नहीं लोगे, अगर किसी इंसान ने हर्ट किया है, किसी सिचुएशन ने हर्ट किया, उस सिचुएशन से आपने क्या सीखा? ये सिचुएशन लाइफ में दोबारा ना आए, उसके लिए आपने क्या किया है? ये सोचने की ज़रूरत है आपको। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर पाइल नंबर 1 कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, तो उनको कब तक वो चीज़ें मिलेंगी? थैंक यू वेरी मच, लेट्स सी। फिर हम एंजल्स के कुछ मैसेज और लेंगे, थैंक यू वेरी मच। इन नेक्स्ट में, यस, on 5/14/23 of this month, on next day, cure sister Bua ends. Sister like ladies help. Hmm. जिसको भी आप अपनी बड़ी बहन के रूप में देखते हो, अपनी प्रॉब्लम आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। 5 नंबर यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकता है, 5 नंबर आपके लिए आया, 5 ऑफ कप्स मैंने बोला था, तांडव है लाइफ में बहुत ज़्यादा, और 5 को ही 5 मंथ्स, 5 इयर्स, 5 डेज़ कुछ ऐसे होंगे वो प्रॉब्लम से बाहर निकलने वाली, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। 5 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट है, 5 नंबर 2, इस चीज़ को थोड़ा-सा देख लीजिए, थैंक यू वेरी मच। अ, कुछ लोगों के लिए 16 डेज़ है, ओके। डिफिकल्टीज इन वर्क, टेक योर ममाज़ हेल्प, मम्मा की हेल्प भी आप ले सकते हो, किसी लेडी से रिलेटेड, क्योंकि इमोशनल बहुत ज़्यादा हो ना आप, यस, तो यहाँ पे आप उनके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो और उनसे हेल्प ले सकते हो, उनसे गाइडेंस ले सकते हो। विदिन 1 ईयर, कुछ लोगों के लिए 1 साल के लिए, जैसी भी आपकी जो भी चीज़ें हैं उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा, ओके। इन दिसंबर मंथ, कुछ लोगों के लिए दिसंबर मंथ, मैरिज से रिलेटेड मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, दिसंबर में कुछ चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं आपके लिए, थैंक यू वेरी मच। मैसेज मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो अपने लिए, तो यस, अपने सिस्टर, अपनी बुआ या फिर कोई आपकी फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड जो कि आपके आपको अपने सिस्टर से रिलेटेड, तो उनसे गाइडेंस ले सकते हो आप, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। Okay, it's up to you.
चीज़ों को कैसे हैंडल करते हो? हैप्पीनेस को देखते हो, हैप्पीनेस है, सिचुएशन को बार-बार रिपीट करोगे तो फिर रिपीट होएँगी। ये भी सोचने वाली गेट मोर इन्फॉर्मेशन फाइल नंबर 1 डेफिनिटली आप लोगों को देखना चाहिए। फाइल नंबर 2 को फाइल नंबर 1 देखना चाहिए। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं फाइल नंबर 1 से। थैंक यू वेरी मच। कि फाइनल गाइडेंस मैं लेना चाहूँगी। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे यूनिवर्स आपको बोलना चाहिए कि आप लोग वाइज़ बनिए। इनसाइट्स आपके लिए आया था ये कार्ड। डीप थिंकर चीज़ों की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। चीज़ों के बारे में सीरियस हो जाइए आप। चीज़ों को लाइटली मत लीजिए। ठीक है, पिछली बार ऐसा हुआ तो इस बार थोड़ा ना ऐसा होगा। ना केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अगर आपने पास्ट में कुछ धोखे खाए हैं, पास्ट में कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं आपके साथ, ऐसे पर्सन हैं, ऐसे सिचुएशंस हैं, जिन्होंने आपको हर्ट किया है, तो अगर आप उससे लर्निंग नहीं ले रहे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप वहीं पे हो, आपने ग्रो ही नहीं किया है। आपको बोला जा रहा है ग्रो करने के लिए। एज़ अ पर्सन ग्रो कीजिए, मैच्योर बनिए, चीज़ों को हैंडल कैसे करना है, इसके ऊपर काम कीजिए, आपको बोला जा रहा है। वेरी वाइज़ एंड नॉलेजेबल पर्सन बनने की ज़रूरत है आपको। जब यूनिवर्स बोल रहे हैं अगर आपको इतना नॉलेज होने के बाद नॉलेज कैसे होता है? आप हर्ट हुए हो, आपने उस सिचुएशन को हैंडल किया है, आपने उस सिचुएशन से गुज़रे हो, दोबारा से वो सिचुएशन आ रही है आपके सामने, आप उस चीज़ को टैकल ही नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आप वहीं पे हो, ज़ीरो पे हो आप। आपने एज़ अ पर्सन कुछ ग्रो ही नहीं किया, आपने टाइम वेस्ट किया। जैसे-जैसे इंसान की एज बढ़ती है, बोलते हैं ना वाइज़ होता है, उसको समझदारी बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि उसने बहुत सारी सिचुएशंस हैंडल कर लिया, उसने लर्निंग सीख ली अपनी लाइफ से। बट पाइल नंबर 2 में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने लर्निंग्स ली ही नहीं है। नहीं ली है लर्निंग्स। बार-बार दुःख अगर इसमें मुझे ऐसे लोग भी दिख रहे हैं ना जो अगर कुछ टेंशन नहीं होता तो उनको अच्छा नहीं लगता कि भाई लाइफ में कुछ टेंशन ही नहीं है, पता नहीं खाली-खाली अगर कुछ हल्का, कुछ लाइट मोमेंट्स एन्जॉय करें तो बोलते हैं लाइफ में कुछ मिसिंग है, टेंशन है ही नहीं। मतलब टेंशन को अट्रैक्ट करते हो आप लोग। फाइल नंबर 2 फाइनल गाइडेंस में लेना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ओके। ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट्स। शेप शिफ्टर आप क्या हो? आप क्या चाहते हो लाइफ से? लाइफ से आप क्या चाह रहे हो? क्या चाहिए आपको लाइफ से? आप खुश रहना चाहते हो या आप ज़िंदगी में टेंशन को अट्रैक्ट करना चाहते हो? तो ऐसा ना जैसे कुछ चीज़ों पे आपका सोच 1 घंटा पहले कुछ और देखते हो उस चीज़ को और 1 घंटे के बाद आपका परसेप्शन ही चेंज हो जाता है, उस चीज़ को देखने का नज़रिया ही पूरा चेंज हो जाता है आपका। माइंड में ना वो ठहराव, स्टेबिलिटी नहीं है, आपको चाहिए क्या? कोई दूसरा आके भी आपका माइंड चेंज कर रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने आप के साथ कनेक्टेड नहीं हो। ओके, बस एन्जॉय एंड लाइट। अपने सेफ ज़ोन से बाहर निकलिए, थोड़ा-सा रिस्क लीजिए, ठीक है? अपने आप को प्रिपेयर कीजिए चीज़ों को हैंडल करने के लिए। अपने आप को बोलिए कि हमको अपने पोटेंशियल को किस तरीके से निकालना है। जब तक आप अपने आप की ना स्ट्रेंथ को नहीं पहचानेंगे, अपने आप को पुश नहीं करेंगे चीज़ों को अचीव करने के लिए। लर्निंग्स नहीं ली हैं आपने सबसे बड़ी बात ये है आपके लिए, ये बोला जा रहा है। कुछ कमिंग समर में आपके लिए चीज़ें ठीक होने वाली हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गुड न्यूज़ भी मिलने वाली है आपको। जहाँ पे ना आप अपने आप को मैच्योर बनाने के प्रोसेस में लगोगे बट उसके लिए स्टेप लेने की ज़रूरत है अपने आप को, अपने आप के लिए। ओके फाइन एक और कार्ड मैं लेना चाहूँगी टैरो से। थैंक यू वेरी मच। बैलेंस कीजिए, इमोशनली बैलेंस अपने आप को। आप क्या हो रियल अपने आप को खोजने की जरूरत है आपको अपने आप के बारे में समझने की जरूरत है अपने आप को जानने की जरूरत है आप कौन हो रियल में आपके स्ट्रेंथ क्या आपकी पोटेंशियल क्या है आप कैसे चीजों को हैंडल कर सकते हो अपने आप के साथ रियल बनने की जरूरत है आपको छोटी खुशियों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है आपको आप क्या हो आप क्या चाहते हो उसके ऊपर काम कीजिए आप हो क्या सही और गलत में फर्क करना इमोशनली है ना
ठीक है, मुझे चाहिए, अवेकनिंग भी है यहाँ पे आपकी। जिस पल आप अपने आप को तलाश करोगे, अपने आप को ढूंढोगे, मैं क्या हूँ, मेरी पोटेंशियल क्या है, मुझे क्या जानने की जरूरत है, मैं इस इनकारनेशन में क्यों आया, वहां पे चीजें आपके फेवर में होने वाली। यहाँ पे हीलिंग है, आपको बोला जा रहा है बहुत सारा पेन है तो हीलिंग भी है, बट उसको मैनिफेस्ट करने की जरूरत है, उसको खोजने की जरूरत है, उसके लिए स्टैंड लेने की जरूरत है, तब चीजें होंगी आपके लिए। पाइल नंबर टू, बहुत ऐसी एनर्जी है जहां पे आपने अपने आप को ना जकड़ के रखा, अपने रियल सेल्फ को आप बाहर नहीं निकलने दे रहे हो। तो यस, मोर इन्फॉर्मेशन अपने बारे में गैदर करने की जरूरत है। आप क्या हो, क्यों हो, क्या चाहते हो आप, इस जीवन से आपको क्या सीखने की जरूरत है, इस जीवन में क्यों आए हो, क्या हूं मैं, किस लिए हूं मैं, कौन हूं मैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढो, आपको बोला जा रहा है यूनिवर्स की ओर से। चीजें बनेंगे, रोने का दिल करता रहो, अपने आप को रेस्ट्रिक्ट मत करो चीजों से कि भाई मैं तो बहुत खुश मिजाज हूँ, मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। असल में जिन चीजों से फर्क पड़ता है, रिलीज करने की जरूरत है, अपने पेन को, अपने सफरिंग को रिलीज करिए। ओके, पाइल नंबर टू ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे कुछ इंसाइट्स मिली होंगी, इसको फॉलो करेंगे, अपनी लाइफ को और बेहतर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक बाय, टेक केयर, बाय।